हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है और ऐसे फैसले बच्चों के भविष्य पर असर डाल सकते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी स्कूल चलाने की बात कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम छोटे बच्चों की देखभाल करना है, जबकि पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत होती है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बनी रहेगी? उन्होंने कहा कि इन फैसलों का सबसे ज्यादा असर गांवों के बच्चों पर पड़ रहा है। सरकारी स्कूल कम होने और सुविधाओं की कमी से गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। कॉलेजों की स्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका दावा है कि कई सरकारी कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और एक ही शिक्षक को कई कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रोफेसर संपत सिंह ने यह भी कहा कि सरकार ने विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस काम दिखाई नहीं देता। साथ ही उनका आरोप है कि शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उन्होंने सरकार से बंद किए गए स्कूलों की समीक्षा करने, शिक्षकों की भर्ती बढ़ाने, स्कूलों और कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किए गए तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से संरक्षक होने के नाते आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। किंडरगार्टन से लेकर और यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल शिक्षा ठप हो चुकी है। आम आदमी का पहुंच से बाहर निकल चुकी है और जब कोई जगह खाली होती है तो वैक्यूम लेता है। सरकारी संस्थाएं खोली बहुत गई, लेकिन बंद भी बहुत की गई और उनके बंद होने की वजह से एक स्पेस बढ़ गया। तो आदमी चाहे अपना घर बेच के, चाहे पेट काट के, चाहे गाय भैंस बांध के दूध बेच के काम चलाए, लेकिन वो फिर निजी शिक्षा की तरफ गया और वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया। मैं जैसे कह रहा था किंडरगार्टन का मतलब मेरा कि सरकार ने दावा किया कि हमने स्मार्ट स्कूल खोल रहे हैं, प्ले स्कूल्स, और प्ले स्कूल कहाँ खोल रहे हैं? आंगनबाड़ी में। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं आंगनबाड़ी प्ले स्कूल कैसे चलेंगे। हमारी बहन बेटियां जो आंगनबाड़ी में लगी हुई है उनको इस किस्म का कोई शिक्षक प्रशिक्षण नहीं मिला, जबकि आंगनबाड़ी जो पढ़ा रहे हैं बच्चों वो नर्सरी क्लास के हैं, LKG के हैं, UKG के हैं, उनके लिए बाकायदा प्री प्राइमरी ट्रेन टीचर होती है। प्री प्राइमरी ट्रेन टीचर होती है तो वो लगती है और वो पुरानी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो कोई 10 पास है, कोई 12 पास है, उनको ट्रेनिंग दी गई किसी से, न उनके पास कोई स्पेस है। वहाँ बहुत सी आंगनबाड़ियाँ तो वृद्धाश्रमों में चल रही है, बहुत सी चौपाड़ों में चल रही है, बहुत सी घरों में भी चल रही है। ना कोई इस तरह का एटमोसफियर है, ना कोई इसकी कोई बात है, जबकि शिक्षा का स्तर सबसे पहले नीचे से उठाया जाता है। तो माँ बाप फिर क्या करते हैं? पैसा खर्च करके हर कोई आज देखो कंपटीशन में आना चाहता है तो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागता है, स्वाभाविक है। और प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने का मतलब है कि शिक्षा पर बहुत भारी बोझ उसके बजट का, जो घर का बजट है, खर्च हो जाता है और एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। एक तो ये किया प्राइमरी में। दूसरी बात यह है कि आगे जो स्कूल है प्राइमरी के बाद, प्राइमरी भी मतलब प्री एजुकेशन के बाद जो प्राइमरी आ रहा है, पिछले 10-12 साल से अब तक किसी भी JBD टीचर की भर्ती नहीं की गई। नए भर्ती किए जाने से टीचर नहीं मिले तो बच्चे आने बंद स्कूलों में हो गए
और बच्चे आने बंद हो गए तो स्कूल बंद होने लगे। तो पूरी डिटेल में प्रेस नोट भी जारी करके आपको बताऊंगा कि बच्चे आने बंद हो गए। बच्चे आने बंद हो गए तो स्कूल बंद हो गए या उनको मर्ज कर दिया गया। यही स्कूल जो है ऊपर हायर स्कूल की है, उन्हीं में भी यही पोजीशन हो रही है, टीचर्स नहीं है। हाई स्कूलों में अगर फिगर आप देखेंगे 1,22,359 पद हैं, 1,22,359, उसमें 40,671 खाली पड़े हैं, 1/3 से ज़्यादा खाली पड़े हों। आप अंदाज़ा लगा लें कैसे स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी। और दूसरा, इनको अनेकों काम देते हैं टीचर को। आपको याद होगा एक बार पटवारियों ने हड़ताल की थी, उस टाइम गिरदावरी का काम भी टीचर को दे दिया था। अब टीचर गिरदावरी कैसे करेगा? कारण है कि हरियाणा आज यहाँ पर कैपिटल इनकम में 2-3 स्टेटों में नाम आता है। आज एजुकेशन में हम जो है लिटरेसी रेट में 20वें स्थान पर पहुँच गए हैं। इसका मतलब कहाँ, एक तरफ तो हम इतने समर्थशाली हमारा प्रदेश है और दूसरी तरफ 20वें स्थान पर हम लिटरेसी रेट में अगर पहुँच गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है शिक्षा के साथ। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि बजट भी सरकार ने जो ज़्यादा पुराना है जाकर 23-24 में शिक्षा का बजट था 11.9% और ये 24-25 में घटाकर 8.7 कर दिया टोटल बजट का। 25-26 का अभी तक ऑडिट नहीं आई रिपोर्ट, बिना ऑडिट रिपोर्ट मैं कह नहीं सकता। हायर एजुकेशन की देखेंगे आप, कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की खोले बहुत गए हैं कॉलेज। अभी थोड़े दिन पहले तक, कुछ साल तक 66 सरकारी कॉलेज थे। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2015-16 तक, 2015-16 को ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, 66 कॉलेज सरकारी और अब कर दिए 186 वाह लेने के लिए हर गांव स्तर पर कॉलेज खोल दिए। लेकिन आपको देखते हैं, आपको गौर करते हैं, आपकी खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि कोई शेड के नीचे चल रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है और कोई चौपालों में चल रहे हैं, कोई वृद्धाश्रमों में चल रहे हैं। तो कॉलेज थोड़े रहे, कॉलेज कैंपस की फीलिंग क्या है? टीचर है नहीं। आज 2 दिन एक टीचर एक कॉलेज में जा रहा है, आगे एक दिन किसी कॉलेज में जा रहा है, एक टीचर को 3-3 कॉलेज में भेजा जा रहा है। इसका मतलब है गांव के बच्चों को अनपढ़ रखने की सरकार की स्कीम है। देखिए, आदमी खर्चे के लोभ में स्वाभाविक है कि गांव के या नज़दीक के में दाखिल बच्चों को करा लेता है, लेकिन इस बात से तो अनभिज्ञ है ना कि बच्चे पढ़ाई तो नहीं हो रही, वहाँ भुखरी मारा जा रहा है वहाँ बेचारा। ये हालात यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं आपके। यूनिवर्सिटियाँ जो है 2004 तक 5 यूनिवर्सिटी थी, 5 यूनिवर्सिटी सरकार की, और उसके बाद सरकार की 18 और आ गया, 23 हो गई है, इंक्लूडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोग कोविड की। अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, अगर आप इनकी रेगुलर भर्ती देखेंगे, मैं आपको खास करके अपने ये नियर बाई 4 कॉलेज है, इनकी यूनिवर्सिटी है, इनका फिक्र भेजूँगा मैं आपको। बजट इनको देना बंद कर दिया सरकार ने 2022-23 से। लोन दे रही है सरकार, 2202 और 4 हेड में मिलता था पहले, वो था ग्रांटी रेट, फाइनेंस का हेड जो है स्कीम का, और अब हेड है जो है स्कीम का हेड वो 6202 है, दैट इज लोन। और लेटर जारी करके कहा कि आप सेल्फ सफिशिएंट पढ़ो, सेल्फ रिलायंस करो। उसके लिए गाइडलाइन क्या दी है? 5 गाइडलाइन दी है। नंबर 1 कि आप एलुमनाई से पैसा इकट्ठा करो, एक्स स्टूडेंट से। नंबर 2 रिसर्च से पैसा कमाओ, टीचर है ही नहीं, रिसर्च कहाँ से होगी। नंबर 3 पेटेंट से पैसा कराओ, रिसर्च होगी तो पेटेंट कराएंगे। नंबर 4 CSR से पैसा लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का,
अब कॉर्पोरेट हाउस हमारे यहाँ सबसे बड़ा जिंदल हाउस है। हिसार में अपना स्कूल है उनके 2-3, अपना हॉस्पिटल है, यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी अपनी खुद की उनकी है। वो बताइए सरकार को CSR में क्या पैसा देगा और कौन लेगा उससे? CSR का पैसा कहाँ गया? नहीं मिल पा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी है, वो गवर्नमेंट अपने आप ही अपने मिनिस्टर वगैरह अपने डिपार्टमेंट में खर्च करवा लेते हैं। मान लो HSIDC वगैरह है या और एक सोशल स्टडी का स्टूडेंट है, टीचर है, मान लो उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अब इंग्लिश ट्रेन टीचर तो अलग होता है। जब आप B.Ed करते हो तो आप बाकायदा इंग्लिश टीचर का कोर्स ज़्यादा करोगे। अगर इंग्लिश टीचर आपको बनना है, हिस्ट्री का बनना है तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा ट्रेनिंग दोगे। आप ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी लो। ज्योग्राफी वाला भी, हिस्ट्री वाला भी, इकोनॉमिक्स वाला भी सारे इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश वाले हो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ऐसा मिक्सअप कर दिया। एक और खतरनाक पॉलिसी बनाई है, उल्टा गंगा बारे। PG कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में होते थे, PG तो मैक्सिमम कर दिया कॉलेज में। ये नहीं कहता कॉलेज में होते नहीं, लेकिन होते थे थोड़े बहुत। अब तो ज़्यादातर कॉलेज में कर दिए। और UG कोर्स जो कॉलेज के लिए थे, मेंट फॉर ओनली कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनका कोई काम नहीं था। अब UG कॉलेज खोल दिया यूनिवर्सिटी में। UG के एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। शुरू में 2-3 साल तो माँ बाप को बच्चा कहेगा जी मैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाऊँगा, तो कॉलेज का कैंपस तो गाँव के अंदर मिलेगा, यूनिवर्सिटी का कैंपस यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ओपन एयर मिलेगी उसको, इसलिए वहाँ जाएगा। अब आप बोलिए कोई नर्सिंग कॉलेज, कोई JBT कोर्स, फार्मास्यूटिकल कोर्स, मतलब कोर्स में कहता हूँ डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा टाइप के, ये भी अगर यूनिवर्सिटी में आप कराओगे तो फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत क्या है? मतलब एक शिक्षा का सिस्टम को सारा को बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। इनका काम तो एक ही रह गया, क्योंकि इधर से शिक्षा ख़त्म करना, दूसरी तरफ से बच्चे जब गवर्नमेंट शिक्षा ख़त्म हो जाती है तो प्राइवेट शिक्षा महंगी लेकर आते हैं, उनको जॉब नहीं देना। और जॉब नहीं देना तो आप देख रहे हैं आजकल हालत बच्चों की, कितना पढ़ाई करते हैं बच्चे, कितना अकेडमी में धक्के खाते हैं, कितना कोचिंग सेंटर में धक्के खाते हैं। आपने भी यहाँ देखा होगा, न्यूमरस मतलब नंबर गिन नहीं सकते आप कितने कोचिंग सेंटर, कितने अकेडमी सेंटर आते हैं, वहाँ भी लुटते हैं और आखिर में जॉब नहीं। नीट को लेकर के पिछले दिनों काफी हल्ला हुआ है, पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक मांगा गया है, उस पर भी कोई टिप्पणी? नीट का इसमें कोई दो राय नहीं। नीट में चोरी हुई है, डकैती डली है सरेआम। जब आपका बोर्ड का पेपर लीक नहीं होता, आपका यूनिवर्सिटी का पेपर लीक नहीं होता, और अब एस्टेट को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल गलत थे उसमें लीक था। पेपर सील यही होकर कह रहा हूँ, यही कह पेपर सील होकर नहीं पहुंचा कई सेंटर, हाँ? पेपर सील नहीं पहुंचा कई परीक्षा केंद्रों तक। हाँ नहीं है, बहुत कमियाँ छोड़ी गई है, बहुत छोड़ी है कमियाँ, जिसकी वजह से जो है ना दोबारा कराने का मतलब एक आदमी खेत में जा रहा है हल जोतने के लिए, और बाद में याद आता है बीज तो लेके नहीं आया, तो दोबारा कराना उसका आसान होता है उसके लिए। और सुधारी करने के लिए अच्छे लोगों की मदद ली जाएगी। ये नहीं है कि कोई एक किसी लाइन से बंधे हुए लोग होंगे। इन्होंने तो RSS का करना है सिस्टम सारा, हर जगह इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास कोई बदले थोड़े जाते हैं, इतिहास कभी नहीं बदल सकता। ये कोई नहीं कह सकेगा कि औरंगजेब इतिहास में नहीं था, ये कोई नहीं कह सकेगा अकबर नहीं था, ये कोई नहीं कहेगा शिवाजी नहीं था, ये कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा गुरु गोविंद सिंह जी नहीं थे। तो बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है अच्छे थे, माड़े दूंगी पॉलिसियाँ पढ़ते हैं हम। सर दिल्ली में शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा है, क्या इनेलो का हरियाणा में कोई ऐसा आंदोलन या कोई संघर्ष की कोई ऐसी रणनीति है? नहीं देखिए, हम उस पर प्लानिंग करेंगे बिल्कुल। यूथ विंग से बातचीत करके हमारी सोच है कि सबसे ज़्यादा आज के दिन अगर पीड़ित है तो वो यूथ है, और यूथ है। हमें डिविडेंड, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है। आज 35 साल तक के 50% आबादी है, और ये आबादी अगर 20-25 साल बेकार निकल गई ना तो देश बैठ जाएगा। और ये आबादी का अच्छा यूज कर लिया तो दुनिया में टॉप पर आ जाएगा, रेवड़ियों से नहीं आएगा। सर अजय सिंह चौटाला ने मैं इस चीज़ के खिलाफ
अनडेमोक्रेटिक तरीका कोई अच्छा नहीं होता। डेमोक्रेटिक वे से आप कोई भी सरकारें पलटी जा सकती है, पलटी भी गई। उस तरीके से करो वो भी, लेकिन अंधाधुंध तरीके से अगर डेमोक्रेटिक तरीके से फिर अंधाधुंध करोगे तो उनका भी वो रिजल्ट अच्छा नहीं निकला।